Good morning everyone. Welcome to English class, and today we will do page number 36. Okay, so bring your book and open page number 36 in your book. Okay. So before reading and before starting, I'll tell you two sentences. ठीक है? What's your name? And I saw a very exciting movie. तो आपको इन दोनों से क्या समझ आ रहा है? जो मैंने फर्स्ट बोला व्हाट्स योर नेम, तो आपको क्या समझ आया? ऐसे कि मैंने आपसे क्या कहा है, आई हैव आस्क यू अ क्वेश्चन, है ना? मेरी जो मॉड्यूलेशन था, वॉइस मॉड्यूलेशन था, उसमें क्या था? क्वेश्चन जैसा साउंड था, राइट? और जो मैंने सेकंड बोला सेंटेंसेस कि दैट मूवी वॉज वेरी एक्साइटिंग या वेरी इंटरेस्टिंग, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि हैप्पी वाला मोमेंट है ना? राइट? लेकिन ये मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन में था, राइट? अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, बताओ? डू वी यूज़ एनी मार्क्स फॉर दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जहाँ पर हमें बताना होता है कि हम कैसा, अगर जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, अगर उसमें कोई क्वेश्चन लिखा होता है तो आप उसको आपको कैसे पता चलता है कि वो क्वेश्चन लिखा हुआ है? उसमें मार्क होता है ना कुछ, कौन सा मार्क बोलते हैं हम उसको? क्वेश्चन मार्क, राइट? सो ऐसी जो जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी जो फुल स्टॉप होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ माई वीडियो, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे कुछ दो क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका आप आंसर करना, ठीक है? ओके, सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, which class do you study in? अब बताओ, मैं यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ, ये आपको समझ आ जाएगा? आप इसको पढ़ लोगे? आप इसका आंसर कर पाओगे? नहीं ना? सो वी नीड टू यूज़ क्वेश्चन मार्क हेयर, राइट? ताकि दूसरे जो पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम स्टोरी पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि उसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, जो उसको जिसने उसको लिखा है उसकी क्या फीलिंग थी, है ना? कि वो सैड है, कि वो हैप्पी है, या वो रो रहा है, या वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना भी उसके इमोशंस होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। वो कैसे पता चल जाते हैं? पंक्चुएशन मार्क से, ठीक है? सो सिमिलरली इफ आई राइट वन मोर सेंटेंस लाइक थैंक यू सो मच, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? हैप्पी, है ना? हम अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको कौन सा बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है? ओके, सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट. I'm going to delete this and turn on my video. Okay, so is it clear to you what are punctuation marks? Punctuation marks जो हमारी feelings को बताते हैं, right? जो हमें बताते हैं कि ये question पूछा गया है या कुछ बताया हुआ है, feelings बताई हैं, वो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। हमारे जब हम बताते हैं किसी को, अगर हम खुश होते हैं तो अपने हम हैंड ऐसे यूज़ करते हैं, है ना? अगर मैं आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना? सो हमारे बॉडी जेस्चर से ये पता चलता है कि हम खुश हैं। लेकिन जब हमें लिख के बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है? जो एक डंडा लगा के पॉइंट लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इससे जो दूसरे वाला बंदा होता है उसको समझ आता है पढ़कर कि ये खुश है, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की है, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं कि खुश हो तभी एक्सप्लेनेशन मांगे। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा नर्वस हो, उन केसेस में भी एक्सप्लेनेशन मार्क्स आता है, ठीक है? सो नाउ वी विल गोइंग टू रीड दिस. Okay, read the following passage. Okay, read the following passage and find out what is missing in it and make changes accordingly. अब हम यहाँ पर changes करेंगे, ठीक है? अब आपको समझ आ गया कि क्या क्या जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो कब
कौन से कहाँ पर लगते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस टुगेदर। नाउ इट वाज संडे, राइट। रागिनीज पेरेंट्स टुक हर टू सी द सर्कस। उसके जो पेरेंट है, रागिनी की पेरेंट, वो संडे था तो उसको सर्कस दिखाने के लिए लेके गए। नाउ रागिनीज फ्रेंड आस्था ऑल्सो अकम्पेन्ड, मतलब कि उन्होंने उसको कंपनी की साथ में, ठीक है। देन बिकॉज her parents had gone to dinner, both the girls looked very excited। अब मुझे बताओ, ये जो both the girls looked very excited, ये कौन सी फीलिंग है? हैप्पी फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है? आई शो यू इन माई टेक्स्ट। ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये जो मार्क होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, इस वाले मार्क को, ओके। सो रागिनीज फादर ड्रोव देम ऑल टू द सर्कस। अब जो रागिनी की जो फादर है वो उनको सर्कस में लेके गए। ही हैड बॉट द टिकट्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, उन्होंने सुबह ही खरीद ली थी जो टिकट्स थी। दे सैट इन द फर्स्ट रो, वो कहाँ पे बैठे? फर्स्ट रो में बैठे। इट वॉज अ वंडरफुल शो। बट अपनी मुझे बताओ, जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं, सो विच लेटर डू वी यूज? कैपिटल लेटर, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल लेटर। यू हैव टू राइट ए कैपिटल लेटर है। It was a wonderful show that the acrobats swung मतलब होता है झूलना। The ropes Ragini and Astha watched them with delight मतलब बहुत खुशी से, ठीक है। And clowns आपको पता है ना, जो जोकर वाला जो फेस होता है उसको क्लॉन बोलते हैं। Jokes and rode bicycle all over the stage when he began to laugh real loud. आस्था बिगेन टू गिगल। तो वो सब क्या कर रहे हैं? खुशी से, जैसे हम खुशी में एकदम हंसने लग जाते हैं ना, वो वैसे हंसने लग गए उसको देख के। सो गिगल के बाद क्या आना चाहिए? इट्स अगेन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। लाफ लाउड, आस्था मतलब लाउड, जोर की वो हंसे और गिगल किया उन्होंने, तो वहाँ पर क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा अगेन। नाउ देन सो हियर दी फुल अगेन कैपिटल लेटर शुड कम, राइट। देन केम अ मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है? जो जादू करता है, राइट। मैजिक शो देखा है अभी कभी आपने? उसमें जो मैजिक करता है उसको मैजिशियन बोलते हैं। शो द मैजिशियन ही परफॉर्म्ड लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स। ही पुल्ड आउट अ रैबिट फ्रॉम हिज हैट में से रैबिट निकाला, एंड अ लॉन्ग स्कार्फ फ्रॉम अ स्मॉल पॉकेट। निकालते हैं ना रोल करके अपनी पॉकेट में से, बहुत लंबे टाइम तक रिबन निकलता रहता है, वो किया। He also made an elephant disappear. Everyone clapped loudly at last. At last के बाद क्या आना चाहिए? full stop, because the sentence closes. जब हम sentence को ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? full stop. Now अब दूसरा sentence start जब हम करते हैं तो again we use capital letter, right? So there the capital letter will come. So it was all over. They drove back home feeling most delighted and satisfied. So again एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है, कि वो एंड में एकदम खुश थे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी राइट एनीथिंग। जब हमें जो हमें बताना होता है, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, वो हम पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू बताते हैं, ठीक है। नाउ आई टॉक। हैव यू एवर बीन टू अ सर्कस? कभी आप गए हो सर्कस में? कभी देखा है आपने लाइव मैजिक शो जहाँ पे एलिफेंट भी आता है? कई होते हैं सर्कस जहाँ पे एलिफेंट भी आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं साइकिल पे, साइकिल राइड करते हैं, एक्रोबैट्स करते हैं, ऊपर घूमते हैं नेट के ऊपर, बहुत मज़े आते हैं। मैंने भी देखा है, आप बताना आपने देखा है कि नहीं है, और एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। ओके, अब क्लास में तो नहीं शेयर कर सकते, यू कैन राइट और सेंड मी द वीडियो, ठीक है। वीडियो क्लिप छोटी सी कि आपने कहाँ पे एंजॉय किया, कहाँ पर गए थे, ठीक है। सो नाउ आई राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अब ये जो आंसर्स हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वाज आस्था एंड रागिनी एक्साइटेड? आस्था और रागिनी जो थे वो एक्साइटेड क्यों थे? कहाँ पे जाना था?
तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करना है, आस्था एंड रागिनी एक्साइटेड, आस्था एंड रागिनी वर एक्साइटेड बिकॉज, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर लिखना है, सारे आंसर आपको ऐसे लिखना है। अब आप 3rd ग्रेड में आ गए हो ना, तो आपको पूरे फॉर्म करने हैं आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द क्लॉन डू। क्लॉन क्या करता है, बाईसाइकिल राइड करता है, मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, ठीक है। तो आपको पूरा आंसर लिखना है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब दी मैजिशियंस परफॉर्मेंस। अब जो मैजिक ट्रिक जो होता है वो मैजिशियन दिखाता है। सो जो मैजिक ट्रिक्स जो दिखाई वो मैजिशियंस ने दिखाई। इट इज़ रिटन इन दी अबव पैराग्राफ। सो आपको वो लिखना है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस एट होम। ओके, रीड द स्टोरी एट होम। अब आपको क्या करना है, ये स्टोरी दोबारा से पढ़नी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, सर्कस की अच्छी स्टोरी है, तो वो घर पे पढ़ना आप, ठीक है। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन द गिवन स्पेस। अब ये जो कंपेन मैंने आपको बताया था, कंपनी करना, एक्साइटेड मतलब उत्साह होना, मतलब उत्साहित होना कि आप फेयर में जा रहे हो या फिर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उसके लिए। या फिर बहुत टाइम बाद जब स्कूल खुलेंगे तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। या फिर नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास होनी है उसके लिए आप एक्साइटेड, आपका कोई गेम आने वाला है उसके लिए एक्साइटेड। तो जिस चीज़ के लिए भी आप एक्साइटेड हो वो, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, फॉर दिस, या फिर आई वॉज एक्साइटेड, जो भी। डिलाइटेड मतलब खुश होना, ठीक है। डिसअपेयर मतलब खो जाना, गायब हो जाना। जैसे मैजिक दिखाते हैं ना कि हमारे जो पॉकेट में, एक पॉकेट में एग डाल देते हैं और फिर जब दोबारा देखते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है। कहाँ डिसअपेयर हो जाता है, वो मैजिक ट्रिक होती है ना। तो डिसअपेयर होना मतलब गायब हो जाना, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स, नाउ आई ग्रामेटाइज। अब ये वाला पंक्चुएशन मार्क्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर टुडे। अभी ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 38, वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, डू कॉल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई क्लिक्स, ठीक है। बाय बाय।